तो लगातार न्यूज नेशन इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है। पल पल की अपडेट लगातार न्यूज नेशन के इस वॉर रूम से आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्कोस प्रवीण तेवतिया। ये शक्ल आप जानते होंगे क्योंकि यही मार्कोस प्रवीण तेवतिया वो चेहरा है जिन्होंने 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले में आतंकियों को करारा जवाब दिया था। सिर्फ करारा जवाब नहीं बल्कि आतंकियों को ढेर कर दिया था होटल ताज के रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, इस तरीके की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान का प्लेन गिरते देखा गया, यह जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया है। भारतीय वायुसेना का एक पायलट गायब है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। साथ ही साथ पायलट कहां हैं, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की, यह जानकारी मिल रही है और पाकिस्तान का प्लेन गिरते देखा गया। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. तो पाकिस्तान का अपना दावा है, लेकिन भारत सरकार का क्या कुछ रुख है और किस तरीके से लगातार स्थितियां बदल रही हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई में हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की और इस कोशिश को नाकाम करने में भारत की जो वायुसेना है कामयाब रही। लेकिन इस एक्सचेंज में हमारा जो एयर 21 बाइसन है उसने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया और इस विमान को गिरते हुए देखा भी गया, जो कि पाकिस्तान की सीमा में ही गिरा। इसी एयर स्पेस में जो एक्सचेंजेस चल रहे थे उसमें हमारा एक MiG-21 पाकिस्तान की सीमा में जाता है और एयरलाइंस को एक तरह से एयर स्पेस को क्रॉस करता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड से उसे टारगेट करके गिरा दिया जाता है। इस दौरान हमारा पायलट एक मिसिंग है और औपचारिक तौर पर सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारा एक पायलट मिसिंग है। लेकिन क्या वही पायलट है जिसको लेकर पाकिस्तान दावा कर रहा है, इस बात की भी पुष्टि होनी बाकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसकी औपचारिक जानकारी दी, पाकिस्तान को भी दी, दुनिया के तमाम देशों की दी और साफ तौर पर बताया कि किस तरह से नॉन मिलिट्री एक्शन को भारत ने लिया है अपने आप को सेव करने के लिए, आतंकवाद से अपने आप को बचाने के लिए। और जाहिर है जैसे मोहम्मद के उस ठिकाने को ध्वस्त किया है जो कि पाकिस्तान की जमीन पर ऑपरेट हो रहा था, पाकिस्तान के सरकार के नाक के नीचे ऑपरेट हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई में देखिए कि किस तरह से मिलिट्री एक्शन लिया है। जाहिर है इसके पुरजोर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। लेकिन सब कुछ में अगर दोनों ही भारत और पाकिस्तान के बीच का ये दरमियान हुआ ये सारा वाकया है, उसमें सबसे नोटिसेबल बात यह है कि पाकिस्तान ने जो मिलिट्री एक्शन लिया है उसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक जानकारी भारत को उसने नहीं दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पायलट को लेकर पाकिस्तान दावा कर रहा है उसको लेकर भी उसने हमें कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। जबकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को लेकर उसने हमारे जो एम्बेसडर है, एक्टिंग एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उनको तलब किया था। बावजूद इसके मैं आपको बताऊं कि उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी वियना कन्वेंशन हो, यूएन के रूल एंड रेगुलेशंस हो या ह्यूमन राइट्स के जो रूल एंड रेगुलेशंस हो, सबको धत्ता बताता हुआ पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश है बल्कि वहां की सरकार भी एक आतंकवादी एक तरह से सरगना के तौर पर व्यवहार कर रही है। यह भी दुनिया देख रही है। अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र। लेकिन सीधा रुख करते श्रीनगर का हमारे सहयोगी इदरीस लोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इदरीस, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है?
जी बिल्कुल, अगर हम कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में मैं आपको बता दूं कि उड़ी में सुबह सवेरे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई, जिसका रिटेलिएशन इंडियन आर्मी ने किया और तब से जो है फायरिंग रुक चुकी है। हालांकि अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें, सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट जो है श्रीनगर एयरपोर्ट, वो भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। साथ ही जम्मू और लेह एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि कई जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी पूरे कश्मीर में है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी को चौकन्ना रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार स्थितियां बदलती जा रही हैं और भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पक्ष सामने आया है वो आपको अब बताते हैं किस तरीके की अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सैयद आमिर का। एयरपोर्ट को लेकर जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं उसके लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके के फैसले लिए गए भारत की तरफ से? देखिए, लगातार जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम जानकारियां आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी जो है बरतने की बात कही गई थी और उसमें जितने भी एयरपोर्ट्स थे, आसपास के जो एयरपोर्ट्स थे उनको खाली कराया गया था और साफ तौर पे वहां कहा गया था कि कोई भी प्लेन ना उड़े, क्योंकि अगर स्पेस में जाता है तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है खासतौर पर उससे कोई हताहत ना हो। तो इसके लिए जो तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया था उस पर फिलहाल वो बंदिश को हटाया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज सुबह ही जिस तरह से तमाम डीजीज, चाहे वो CISF हो, CRPF हो या फिर तमाम दूसरे डीजीज हो, चाहे ITBP के डीजी हो, उनके साथ पे बैठक हुई थी। राजनाथ सिंह ने उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद तमाम उनको निर्देश दिए गए थे कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं है, पूरी छूट है उनको। तो जो बंदिश है उसको खत्म किया गया है, बंदिश को खत्म किया गया है। संदेश देने की कोशिश की अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। और करारा जवाब दिया प्रवीण तेवतिया ने, भारतीय सेना के जाबाज सिपाही जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। 26/11 के हीरो प्रवीण तेवतिया साहब, जिस तरीके की नापाक हरकतें लगातार पाकिस्तान कर रहा है, क्या आपको लगता है कि काफी ज्यादा नुकसान, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से अभी स्थितियां बदल रही हैं और वो हमारी जो LOC को क्रॉस करके हमारा वायलेशन कर रहा है, हमारी एयर स्पेस में आ रहा है और हमारे मिलिट्री ठिकानों को बना रहा है, निशाना बना रहा है, उसको इस तरह की जो चीज़ें वो कर रहा है उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे भविष्य में। और जिस तरह के हमारे एक्शन हो रहे हैं, हमारी मिलिट्री जिस तरह से एक्शन ले रही है, आर्मी एक्शन ले रही है और एयरफोर्स जिस तरह से एक्शन ले रही है, वो बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही अच्छे हैं और इस तरह के जवाब पाकिस्तान को मिलते रहने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमको प्रोएक्टिव एक्शन अब हमको लेना चाहिए। प्रोएक्टिव एक्शन मतलब उनके एक्शन लेने का, हमको उनके आने से पहले हमको रेडी रहना चाहिए किसी भी एक्शन के लिए। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कार्रवाई करे छटपटाहट पे, उससे पहले हम उसको एक करारा जवाब दें। लेकिन अभी तो जवाब दिया ना सर, 400 आतंकी ढेर किए 21 मिनट की कार्रवाई में, इस उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान सुधरेगा, सबक के तौर पर लेगा। पाकिस्तान पहले से ही धूर्तता करता आया है और छुरा भौंकना, पीठ पे छुरा भौंकना उसका पहली की पुरानी आदत है। तो इस चीज़ को हमको एक सबक के रूप में लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री रूलर्स पे चलता है, उसके मिलिट्री के रूल्स है सारे के सारे, जो वहाँ पे जितने भी उनके बैठे हुए हैं सारी की सारी मिलिट्री ऑपरेट करती है। तो हमको इन सब चीज़ों को समझना होगा कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। उससे पहले हमको अपने जो एक्शन है, प्रोएक्टिव एक्शन हमको लेने होंगे अपनी सेफ्टी के लिए और एग्रेशन के लिए। तो हमें डिफेंडिंग नहीं होना है, अभी हमें ऑफेंस में जाना है। और क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमारी सेना तैयार है? क्या हमारी एयरफोर्स तैयार है? क्या हमारी नेवी तैयार है? हमारी तीनों सेनाएं बहुत ही उम्दा हैं, तीनों सेनाएं हमेशा तैयार रही हैं। किसी भी बड़े एक्शन के लिए हमारी सेना हमेशा तत्पर है और जो हमारा देश है वो आज एकजुट है और हमेशा एकजुट रहा है इस तरह की किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल, 26/11 के बाद हमने देखा था लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा था और हर किसी की यही मांग थी कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो। इस बार 2019 में एक बड़ी कार्रवाई की गई जब 400 आतंकियों को एक झटके में ढेर कर दिया गया। आपको लगता है कि हिंदुस्तान भी बदल रहा है, सेना के साथ खड़ा है और यह चाहता है कि आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई हो? मैं इस बारे में कहूँगा कि जो सरकार है, क्योंकि सरकार का विल यहाँ पे काम करता है। सेना पहले से भी तैयार थी, 2008 में भी तैयार थी, 1999 में भी तैयार थी। किसी भी वॉर के लिए हमेशा सेना तैयार रहती हैं, उनको तैयारी
जो ट्रेनिंग है उसी चीज़ की दी जाती है। तो मैं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल आ जाता है किसी भी चीज़ को लेके, सेनाओं के साथ में आज जो सरकार है वो साथ में खड़ी हुई है, ये बहुत भी बड़ी बात है। क्योंकि जो मोदी जी के एक्शन हैं वो डिफेंस के साथ में खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि एक संदेश साफ दिया है भारत ने, भारत की सेना ने, सरकार ने, कि अब आतंकवाद पर भारत का जो टॉलरेंस है वो जीरो टॉलरेंस है, अब हम आतंकी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल, मोदी जी और जो मोदी जी की सरकार है उन्होंने बहुत ही क्लियर कट जीरो टॉलरेंस पे काम किया है कि हम कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी तरह से हमको रहना चाहिए कि हमें किसी हमले का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ भी करें तो उसका हम करारा जवाब सेम टाइम दें, ताकि सामने वाले को पता चले कि हम लोग वो पुराना भारत नहीं है, हम पुराना भारत नहीं है, हम नया भारत है, हम नए भारतीय हैं। हमारी सोच नहीं है, बिल्कुल सोच नहीं है, देश बदल रहा है, संदेश दे रहा है आतंकिस्तान को कि अब हिंदुस्तान में आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस है। इस बात को समझ ले पाकिस्तान। सीधा रुख करते हैं महाराजगंज का, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, शहीद हुए हैं महाराजगंज से, शहादत गई है एक सपूत की, किस तरीके से उम्मीदें नजर आ रही हैं महाराजगंज के लोगों को, और क्या आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि जो वादा सरकार ने किया था, सेना ने किया था, वो पूरा हो चुका है? बिल्कुल, हमारे साथ तमाम पूर्व सैनिक हैं। भारतीय सेना में ये कई साल तक इन्होंने अपना जीवन दिया है और तमाम पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने युद्ध भी लड़े, छद्म युद्ध जो पाकिस्तान करता है उसको भी लड़ा। सर, अभी जो सरकार काम कर रही है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ, भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है, क्या उम्मीदें आपको दिख रही हैं अभी? ऐसा है, भारतीय सेना को जो है दबादब ठोकना चाहिए और ऐसी ठुकाई करना चाहिए पाकिस्तान की कि पाकिस्तान दोबारा जो है अपना सिर न उठा सके जो है। और यही मौका है पाकिस्तान अपने देश के लिए और अपने लोगों के गर्व की बात है ना। तो अपने जो है जो भी हमारे जो है सैनिक हैं, जो काम कर रहे हैं सेना पे, जो सैनिक काम कर रहे हैं, उनको जो है दबादब मारना चाहिए और ऐसी मारे जो है पाकिस्तान को कि दोबारा कभी सिर उठाने की। सरकार जो अभी जिस तरह से सरकार खुली छूट दे दी है मोदी जी ने, क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो आप क्या सिनेरियो देख पा रहे हैं? इसमें आर पार की लड़ाई होना चाहिए ताकि हमारे भारतीय सेना गर्व से सर ऊंचा हो और हमारे भारत और विश्व में महान हो। क्योंकि आए दिन जो कायरान हरकत कर रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, आर पार की लड़ाई होकर उसको निस्तनाबूद कर दिया जाए ताकि कोई भी पड़ोसी देश हमारे भारत के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। आपके बगल के गांव का एक जवान शहीद हुआ पुलवामा की घटना में, अभी जो जवाब दिया है, क्या कहना चाहते सरकार से? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो भी ठोस कदम उठाया है हम उसका सराहना करते हैं और भारत के जो भी सेना है, भारतीय सेना हमारी जो भी है, तीनों सेना, हम उनके शौर्य को सलाम करते हैं। जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छा कार्रवाई हो रही है और इससे भी कहीं अगर हमें जरूरत पड़े इससे भी बढ़ चढ़ के कार्रवाई करनी चाहिए। जी दीपक, तो एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन देश का मिजाज क्या है, देश का मूड क्या है, गुस्सा क्या कुछ कहता है, उम्मीदें क्या कुछ हैं पूरे देश की, पाकिस्तान समझ ले। तो वॉर रूम से लगातार न्यूज नेशन की खास पेशकश आप देख रहे हैं, जहां पर पल पल की अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है और ये बता रहा है पाकिस्तान को कि वक्त रहते सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना एक और बड़ा झटका झेलने को पड़ सकता है आपको। हमारे साथ प्रवीण तेवतिया 26/11 के हीरो जुड़े हुए हैं। प्रवीण तेवतिया साहब, 2008 के मुकाबले 2019 में अगर पाकिस्तान ऐसी ही कोई गलती करता है, कितना बड़ा खामियाजा भुगतने को पड़ सकता है पाकिस्तान को? मेरा मानना यह है, अगर इसमें पॉलिटिकल विल रही तो जिस तरह का ऑपरेशन यूएस सील्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के किया था, इस तरह के ऑपरेशन अब हमें करने चाहिए और हमारी जो पॉलिटिकल विल है वो सामने आए तो हमारी जो स्पेशल फोर्स हैं उस तरह के ऑपरेशन आगे कर सकती हैं और इस तरह के ऑपरेशन हमको करने चाहिए ताकि उसको सबक मिले कि तुम सेफ नहीं हो कहीं पे भी। अगर तुम हमारे यहाँ पे अटैक करोगे तो तुम अपने घर में सेफ नहीं रहोगे। तुम्हारे जो आतंकवादी तुमने भेजे थे 2008 में, उनको तो हमने ताबूत भी दिए थे, जगह भी हमारी थी, लेकिन इस बार जगह भी तुम्हारी होगी, ताबूत भी तुम्हारे होंगे और लाशें भी तुम्हारी होंगी। अगर देश के प्रधानमंत्री सेना से कहते हैं कि आपको खुली छूट है, अगर देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि इस बार का जो जवाब है वो कहीं ज्यादा कड़ा होगा, बड़ा होगा, संदेश साफ है राजनीतिक तौर पर भी सेना के लिए? जी, संदेश राजनीतिक तरीके से बिल्कुल साफ है और सेना को खुली छूट है अपनी तरह से नए एक्शन लेने का, अपनी तरह से प्लान बनाने का। तो सेना को चाहिए कि अपने प्लान
गवर्नमेंट को दिखाए कि हम ये करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि आपको जो चीज़ें हैं वो सामने दिखेंगी। तो जिसमें हमारा अच्छा होगा, जो हमें दिखेगा कि जो गवर्नमेंट है उनको लगेगा कि इसमें हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं जी। उसी तरह से एयरफोर्स ने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही उम्दा एक्शन था, उसमें पॉलिटिकल विल थी पूरी। और उसी तरह से अगर हम कहें नेवी को अगर इन्वॉल्व करते हैं, तो जिस तरह से 1971 में नेवी इन्वॉल्व हुई थी तो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया गया था। अगर नेवी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है तो पाकिस्तान समझ ले कि अब की बार आपका एक और नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल नक्शा बदल सकता है पाकिस्तान का। लेकिन प्रवीण तेवतिया साहब, 26/11 में तो आतंकी यहां आए थे, आर्थिक राजधानी में मुंबई में, यहां आप लोगों ने उन्हें ढेर किया था। 2019 में आपको लगता है कि कुछ और बड़े कदम उठाने की जरूरत है, ये इंतजार नहीं करना चाहिए भारत को? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस तरह के नए एक्शन, नए प्लान पे तैयारी करनी चाहिए और हमें पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मारना चाहिए। जितने भी उनके आतंकी सरगना हैं, मसूद अजहर है, अब हमको उसको टारगेट बनाना चाहिए, रॉ को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो 400 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन ये काफी नहीं है। पाकिस्तान इस बात को समझ ले, कुछ और बड़े कदम उठाने चाहिए भारत को, ये मांग है तमाम 130 करोड़ भारतीयों की। न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।